कल के दिन आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का सबसे बड़ा मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सेमीफाइनल की सूरत में खेला गया। अनफॉर्चुनेटली ऑस्ट्रेलिया की टीम इस मैच में जीत दर्ज न कर सकी और आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल की दौड़ से बाहर हो गई, जबकि दूसरी जानिब मोस्टली लोगों की फेवरेट टीम इंडिया ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। आईसीसी टूर्नामेंट्स में हमारी हमेशा से फेवरेट ऑस्ट्रेलिया रही है, लेकिन इस बार हार्ड लक रहा ऑस्ट्रेलिया का कि वो फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी, मगर उन्होंने अच्छा मुकाबला किया। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग की और बैटिंग में ट्रेविस हेड और उनके साथ जो दूसरे ओपनर्स आते हैं वो 9 बॉलें मैच डेड खेलकर विकेट देकर पवेलियन लौट जाते हैं। उसके बाद कप्तान स्टीव स्मिथ क्रीज पर आते हैं और एक अच्छी पारी खेलते हैं। अब ट्रेविस हेड एग्रेसिव क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं और अच्छे रन पकड़ रहे थे, मगर अनफॉर्चुनेटली उनका ये एग्रेशन ज़्यादा देर तक सर्वाइवल नहीं कर सका और वो मैच 33 बॉलों पर 39 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वरन के स्पेल की पहली बॉल पर उन्होंने शुभमन गिल के हाथों अपना कैच थमाकर अपनी कीमती विकेट खो। ट्रेविस हेड इंडिया के खिलाफ एक ऑस्ट्रेलिया की बड़ी ताकत माने जा रहे थे, मगर अनफॉर्चुनेटली कल उनका बल्ला शांत रहा और जिसका नतीजा देखने को यूँ मिला कि ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम 300 रन भी ना कर सकी और यूँ ऑस्ट्रेलिया को कल शिकस्त हुई। इसकी वजह यही है कि ट्रेविस हेड का बल्ला शांत रहा। अब कप्तान स्टीव स्मिथ और मार्नस लबुशेन ने पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाने की कोशिश की। लबुशेन आहिस्ता आहिस्ता बाउंड्रियाँ ले रहे थे, मगर अनफॉर्चुनेटली वो LBW आउट हो जाते हैं और वो भी पवेलियन लौट। उनके बाद नए आने वाले बल्लेबाज जोश इंग्लिश थे, जो कुछ ज़्यादा देर तक नहीं चल पाते और जडेजा की बॉल पर विराट कोहली के हाथों कैच थमाकर मैच 12 बॉलों पर 13 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। इसके बाद इनिंग को ब्रेक थ्रू से बचाने के लिए आते हैं कि कैरी आकर स्टीव स्मिथ का अच्छे से साथ देते हैं और एक जानिब जब स्टीव स्मिथ ओनली स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं, दूसरी तरफ कैरी जो है वो बाउंड्रीज लगा रहे हैं, छक्के चौकों की बरसात कर रहे हैं। कैरी ने 60+ रन किए और 100 के जायद स्ट्राइक रेट से 60 रन स्कोर किए, जबकि स्टीव स्मिथ जो है गेम का प्रेशर ले चुके थे और वो बॉलें डाट के ले जा रहे थे, वो सही तरह से स्ट्राइक को भी रोटेट नहीं कर रहे। मगर अब स्टीव स्मिथ ने भी सोचा कि मुझे भी चार्ज लेना चाहिए। चार्ज लेने के चक्कर में स्टीव स्मिथ शमी की आसान सी बॉल पर ऑफ स्टंप पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। उनका चार्ज लेने के पीछे वजह यह थी कि अब उनके पीछे एंटरटेनर मैक्सवेल आ रहे थे, जो अपने आड़े तिरछे शॉटों की वजह से जाने जाते हैं। स्टीव स्मिथ का ये माइंडसेट था कि अब आएंगे जी मैक्सवेल और 15-20 बॉलों पर 30-40 रन बनाएंगे और हम 320-25 रन कर लें। अभी तक जो मैच की सिचुएशन थी वो यही थी कि ऑस्ट्रेलिया 350 तक जाएगी, मगर अनफॉर्चुनेटली स्टीव स्मिथ के आउट होने के बाद मैक्सवेल मैच 5 बॉलों पर 7 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं और उनके लौट जाने के साथ साथ ही कैरी जो अभी हमें फॉर्म में लग रहे थे वो भी आउट हो जाते हैं। क्यों ऑस्ट्रेलिया की टीम की बैटिंग जो देखकर जो लग रहा था कि 325-30 पे जाएगी और बहुत ही कम रहे 300 तक आएंगे, वो भारतीय बॉलिंग लाइनअप के कमबैक की वजह से मैच 264 रन बनाने में कामयाब और 265 रन का भारत को टारगेट। भारत की जानिब से ओपनिंग करने के लिए आते हैं शुभमन गिल और कप्तान रोहित शर्मा अभी अपनी पारी का आगाज़ कर रहे हैं, एग्रेसिव अंदाज से आगाज़ करते हैं, जबकि शुभमन गिल की एक भी ऑस्ट्रेलियाई बॉलर चलने नहीं देते और उन्हें क्लीन बोल्ड कर देते हैं। उनके बाद नए आने वाले बल्लेबाज विराट कोहली थे, जो ऐसी सिचुएशन में एक जिम्मेदार इनिंग खेलते, मगर कोहली धीरे धीरे से अपनी इनिंग आगे बढ़ा रहे थे और शर्मा जी चार्ज लेने के चक्कर में कैच थमाकर पवेलियन लौट जाते हैं। इसके बाद आते हैं जी श्रेयस अय्यर पिछले मैच के हीरो। श्रेयस अय्यर इस बार बड़ी इनिंग खेलने के चक्कर लग रहे थे, जो हर मैच में ही वो बड़ी इनिंग खेलते हैं और वो अच्छे रन स्कोर 62 बॉल पर 46 रन स्कोर करके वो भी पवेलियन लौट जाते हैं। अगर जब वो आउट होते हैं ऑस्ट्रेलिया के हाथ से मैच निकल जाता है। ऑस्ट्रेलिया के पास मैच टर्न करने का मौका था जी मैक्सवेल के पास, जब 55 बॉलों पर विराट कोहली 51 रन पर खेल रहे थे। अगर वो कैच मैक्सवेल लपक लेते तो मैच के रिजल्ट कुछ और होते, मगर अब तक विराट कोहली जो अपनी 50 कर चुके थे वो 98 बॉलों पर 84 रन बनाकर पवेलियन लौटते हैं। मगर के नए आने वाले बल्लेबाज जो KL राहुल और हार्दिक पांड्या अपनी फ्राइज को बखूबी अंजाम देते हुए इस टारगेट को अचीव करने में कामयाब हो जाते हैं।
यूं ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम का आईसीसी मेन चैंपियन ट्रॉफी 2025 के फाइनल का सफर यहाँ इख्तिताम होता है। कल की जीत को आप आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 का रिवेंज नहीं कह सकते, क्योंकि वो वर्ल्ड कप मुकाबला था। ऑस्ट्रेलिया की टीम अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ उतरी जब, और उसके मुखालिफ जो टीम भारत की थी, जिसे होम क्राउड एडवांटेज था, होम ग्राउंड एडवांटेज था, को उसके होम ग्राउंड पर शिकस्त दी। और वो वर्ल्ड कप का फाइनल था नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के स्टेडियम में, जिसमें 1,40,000 भारतीय तमाशाई बैठे हुए थे, जो ऑस्ट्रेलियाई फील्डर्स को डिस्टर्ब करने के लिए, जिनका मकसद ऑस्ट्रेलियाई फील्डर्स से को डिस्टर्ब करवाना, कैच ड्रॉप करवाना, मिस फील्डिंग करवाना था, और भारतीय बैटिंग लाइनअप को इनकरेज करना और ड्यूरिंग फील्डिंग भारतीयों को इनकरेज करना, उनके मोराल को बुलंद करना, जबकि ऑस्ट्रेलियाई मोराल को डाउन करना था। मगर क्राउड एडवांटेज, भारतीय क्राउड एडवांटेज पर ऑस्ट्रेलियाई माइंडसेट हैवी होता है, और ऑस्ट्रेलिया बता देती है कि किस वजह से उन्हें क्रिकेट की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीम कहा जाता है। इंजरीज, रिटायरमेंट, इतने चैलेंजेस के बावजूद ऑस्ट्रेलिया ने एक अच्छी टीम बिल्ड की, और जिसने अच्छे मुकाबले खेले। कोई भी मैच ऑस्ट्रेलिया ने वन हैंडेडली लूज़ नहीं किया है, बल्कि वन हैंडेडली ऑस्ट्रेलिया ने जो मैच खेले हैं, आप देख सकते हैं, पहला इंग्लैंड के खिलाफ मैच था तो वो ऑस्ट्रेलिया वन हैंडेडली जीती है। 15 बॉलें रहते हुए 352 रन चेस करना, इट्स मीन कि आपने वन हैंडेडली ये जीता है। और दूसरा मैच तो बारिश की वजह से हुआ ही नहीं, और एक पॉइंट साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तकसीम हुआ। जबकि तीसरे मैच में अफगानिस्तान की टीम 274 रन स्कोर करती है, और 12 ओवर में जो है ना ऑस्ट्रेलिया की टीम 113 रन स्कोर करने में कामयाब हो जाती है। और फाइनल मुकाबले में भी अभी 15 बॉलें रहती थी और 264 रन चेस किए हैं भारत ने, और ये भारत के लिए मुश्किल हो जाता अगर जो 51 रन पर मैक्सवेल को कैच लपक लेते विराट कोहली का। लेकिन हम ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम का हार्ड लक कह सकते हैं, लेकिन ये हम कभी भी नहीं कह सकते कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम जो है ना फुल स्ट्रेंथ के साथ आई हुई थी। हम ये कभी भी नहीं कह सकते कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम इस बार फुल स्ट्रेंथ के साथ थी। ये ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम की पार्ट टाइम और सी टीम आप इसे कह सकते हैं, जो बॉलिंग थी उस पर ये रन जो वो डिफेंड नहीं कर सकती। पाकिस्तान के प्रीमियम बॉलर नहीं डिफेंड कर सकते, तो ये तो ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रेलिया की सी टाइम बॉलिंग है, ये डिफेंड नहीं कर सकती थी। ऑस्ट्रेलिया ने अच्छा मुकाबला खेला है। आप इस हार को आप ओडीआई वर्ल्ड कप की हार से कंपेयर नहीं कर सकते, वो एक बड़ी हार थी। होम ग्राउंड एडवांटेज, क्राउड एडवांटेज, भारत की फुल स्ट्रेंथ को शिकस्त देना, मैं समझता हूँ इससे बड़ी क्रिकेट में कोई दूसरी जीत नहीं है।